देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बस पहुंचने ही वाले हैं और ये तस्वीरें उनके काफिले का, उनकी तस्वीरें, और यहीं से वो जायज़ा लेंगे, वो यहाँ से देखेंगे, दीदार करेंगे किस तरह से यहाँ पे एयर शो, और ख़ासकर जो हमने बताया कि भारतीय वायुसेना का जो लड़ाकू जहाज़ है, लड़ाकू विमान है, वो यहाँ पे करतब दिखाने वाले हैं। मतलब ये, इसका उद्देश्य ये, उसका मकसद ये कि किसी भी आपात स्थिति में अगर भारतीय वायुसेना के विमान को, किसी भी जहाज़ को अगर यहाँ उतरना पड़े तो उसे आसानी से उतारा जा सकता है, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इस पूरे एक्सप्रेसवे पे इस एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। और जैसा कि हमने कहा कि इस पे आज मिराज 2000 और SU-30 MKI विमान भी इस हवाई पट्टी पर टेक ऑफ और आपको लैंडिंग करते नजर आएंगे अब से कुछ ही लम्हों के बाद। इसमें तमाम वो सुविधाएं विकसित की गई हैं ताकि कोई भी लड़ाकू विमान जो है वो आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ यहां से कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण। और आप देखेंगे कि ये जो एयर स्ट्रिप है वो 34 मीटर चौड़ी, 3 किलोमीटर 20 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है और इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद उस एयर शो का दीदार करने वाले हैं। और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरा देश इस एयर शो का दीदार करेगा कि किस तरह से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक एयर स्ट्रिप का भी निर्माण किया गया है ताकि आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना का जंगी जहाज यहाँ पे लैंडिंग कर सके, यहाँ से वो टेक ऑफ कर सके। और इस कार्यक्रम से पहले आपने देखा भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आगे आगे गाड़ी में बैठकर वो जाते हुए उस कार्यक्रम स्थल तक जहां से वो बैठकर वो इस एयर शो का दीदार करेंगे, दर्शन करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि ये जो पूरा कार्यक्रम है उससे पहले भारतीय वायुसेना का जो C-130 हरक्यूलस विमान है, उसी विमान में सवार होकर प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे पे उतरे भी थे और उसके बाद उतरने के बाद वो सीधे उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे। और एक बार फिर इन तस्वीरों में उस कार्यक्रम स्थल से आम जनसभा को संबोधित करने के बाद वो एक बार फिर से इस एक्सप्रेसवे पर आए हैं, जहां से अब से कुछ ही देर के बाद हमारे भारतीय वायुसेना के जो जंगी जहाज हैं वो एक एयर शो का प्रदर्शन करने वाले हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि मिराज, सुखोई, इस तरह के विमान यहाँ पे हवाई करतब में शामिल होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी चीजें। और हाल ही में इस एयर स्ट्रिप पर जो कि आप देख पा रहे हैं, इस पर सुखोई और जैगवार जैसे लड़ाकू विमानों ने भी टच एंड गो का रिहर्सल किया था। जैगवार और सुखोई जैसे जो हमारे लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पे टच एंड गो का रिहर्सल उन्होंने किया था। इसके अलावा मिराज और आपने देखा भी हरकुलस जैसे जो बड़े विमान हैं वो भी यहाँ पे उतरे। और हर किसी के मन में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद। प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही क्षणों के बाद एयर शो उसका प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारे भारतीय वायुसेना के जो जंगी जहाज हैं वो यहाँ पे लैंड करेंगे, यहाँ से वो टेक ऑफ करेंगे, तमाम तरह के करतब दिखाएंगे ताकि ये पूरे देशवासी को ये भरोसा हो जाए कि वाकई इस एयर स्ट्रिप का निर्माण कर भारत ने एक बहुत ही रक्षा पंक्ति को मुख्यमंत्री मजबूती श्री करने की। योगी आदित्यनाथ जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी एवं मिसेस मेनका संजय गांधी का हार्दिक स्वागत करते हैं।
तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं उस कार्यक्रम स्थल तक और उनके साथ तमाम विशिष्ट लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम लोग वहां मौजूद। और अब से कुछ ही क्षणों के बाद हवाई करतब दिखाया जाएगा। उस प्रदर्शनी, उस एयर शो का यहाँ पे मुजाहरा किया जाएगा। इसमें तमाम जो हमारे जंगी जहाज़ हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और अब से कुछ दिन पहले भी यहाँ पे सुखोई और जैगुआर जैसे जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उन्होंने भी यहाँ पे रिहर्सल कर चुके हैं। वो टच एंड गो का रिहर्सल उन्होंने किया था। इसके अलावा आपने देखा कि खुद प्रधानमंत्री हरकुलस जैसे जो बड़े विमान हैं उसमें सवार होकर वहाँ पे ये उतरे। मिराज जैसे विमान जो है वो यहाँ पे उतर सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। और दरअसल जो इस कार्यक्रम का मकसद वो ये कि दरअसल जब भी कभी ऐसी युद्ध की स्थिति आती है तो हमेशा एयरबेस जो है वो हमारे दुश्मनों के पहले निशाने पर होते हैं। इस तरह के एयरबेस जो होते हैं वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के तौर पर भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल कर सकती है। और भारतीय वायुसेना इससे पहले भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर भी इसकी प्रैक्टिस कर चुकी है। और भारतीय वायुसेना की ये कोशिश रही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग हिस्सों में जगह जगह वो ऐसे हाईवेज को चिन्हित करें जहां अगर उन्हें किसी आपात स्थिति में ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने फाइटर जेट्स को वहां पे लैंड करवा सकें। उसी कड़ी में इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को आप समझ सकते हैं कि ये जो एयर स्ट्रिप है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो कितना महत्वपूर्ण, कि अगर आपकी कोई आपात स्थिति आती है तो हमारे भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पे लैंड करवाया जा सकता है। साथ ही साथ इस तरह के हाईवेज पर जब इस तरह की एयर स्ट्रिप बनाई जाती हैं तो उनकी भूमिका, उनका इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। टच द स्काई विद ग्लोरी के ध्येय वाक्य को आज आप सभी के सामने भारतीय वायुसेना चरितार्थ करेगी। एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के वायुयानों की एक प्रकार से यह चौथी आपातकालीन लैंडिंग का प्रदर्शन है। इसके पूर्व आगरा लखनऊ हाईवे एवं नई दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मध्य वायु कमान के विमानों द्वारा तथा नेशनल हाईवे 925 बाड़मेर राजस्थान में भी दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग का रोमांचकारी प्रदर्शन किया जा चुका है। पूर्वांचल के सबसे दूरवर्ती इलाकों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राजधानी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक आजमगढ़ को मिलाते हुए इस एक्सप्रेसवे को विस्तारित किया है। इस एक्सप्रेसवे के विकसित हो जाने से न केवल राज्य का पूर्वांचल हिस्सा प्रदेश की राजधानी से जुड़ गया है, अपितु इस सुदूर क्षेत्र को आगरा लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने में भी सहायक हुआ है। यह एक्सप्रेसवे चंदसराय गांव से प्रारंभ होकर हैदरिया में समाप्त होता है। आइए हम अब आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हैं। इस कार्यक्रम में आज आपके सामने से कुछ मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगुआर विमान गुजरेंगे जो इसी एक्सप्रेसवे पर अपने कौशल और इंडियन एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस को दर्शाएंगे। आपके सामने AN-32 के द्वारा असॉल्ट लैंडिंग का प्रदर्शन भी किया जाएगा। आप देखेंगे कि उसमें इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो, आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के जवान, ऑल टेरेन व्हीकल और विमान की सर्विसिंग करने वाले टेक्निकल पर्सनल कैसे उतरते हैं। तत्पश्चात सुखोई एवं जैगुआर विमान बहुत ही कम ऊंचाई पर अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन भी करेंगे। अंततः 3 किरण विमानों द्वारा इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड हाईवे का वह हिस्सा है जो कि विशेष रूप से मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए एक रनवे के रूप में कार्य करते हुए एक सहायक एयरबेस का भी काम करता है। हाईवेज पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की ELF की नई सुविधा से इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रूप्स एंड मटेरियल को डिप्लॉय करने की क्षमता, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ को तेजी से निष्पादित करने व एयरक्राफ्ट की आपात लैंडिंग की कैपेबिलिटीज